जिज्ञासु विद्यार्थियों को टीआर सीडीआर का प्यार भरा नमस्कार। पिछली बार हमने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बारे में पढ़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्रधानमंत्री चाणक्य की सहायता से प्राचीन भारत के इतिहास में किस प्रकार विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, उस तक तो हम पढ़ चुके थे। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य जो 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था, उसने 298 ईसा पूर्व तक राज किया। उसके समय की महत्वपूर्ण घटनाओं में 305 ईसा पूर्व की बात है। 305 ईसा पूर्व में मैसिडोनिया के शासक सेल्यूकस, मैसिडोनिया के शासक सेल्यूकस व चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में, चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध हुआ 305 ईसा पूर्व। इस युद्ध में मैसिडोनिया का शासक सेल्यूकस पराजित हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य है जो विजयी हुआ। इसके बाद इनके मध्य, दोनों के मध्य संधि हुई। इन दोनों के बीच में संधि हुई और संधि के अनुसार सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। हेलेना का विवाह है जो चंद्रगुप्त मौर्य से किया और शादी करने के बाद दहेज में 4 महत्वपूर्ण प्रदेश सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिए। वो थे दहेज में, ये प्रदेश थे एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया व पेरिपेमिसडाई। ये 4 महत्वपूर्ण क्षेत्र थे जो अपनी पुत्री का विवाह करने के बाद दहेज के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस ने दिए। इसके अलावा यूनानी लेखक और यात्री प्लूटार्क ऐसा कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मैसिडोनिया के शासक सेल्यूकस ने अपने एक राजदूत को भी रखा जिसका नाम था मेगस्थनीज, और इसी मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। मेगस्थनीज की इंडिका जो भारतीय इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमें उपलब्ध करवाती है और एक अच्छा स्रोत भी है। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण में विजय प्राप्त की थी या नहीं, तो की थी। उसकी दक्षिण विजय का उल्लेख हमें जिस ग्रंथ या जिस साहित्य से मिलता है, जिस स्रोत से मिलता है, वो है तमिल ग्रंथ, और उन तमिल ग्रंथों के नाम हैं अहनामूर और मुरुनामूर। इसके अलावा अशोक के अभिलेख भी इस बात का उल्लेख करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण में विजय प्राप्त की थी। उसके बाद जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली, और जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत में श्रवणबेलगोला चला गया, मैसूर कर्नाटक के पास, जहां पर चंद्रगिरी पहाड़ी में उसने अपने शरीर को संलेखना अर्थात उपवास पद्धति द्वारा त्याग दिया। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित महत्वपूर्ण बातें जो हमारे आरबीएसई 12वीं की कोर्स में है वो यही है। और अपने प्रधानमंत्री कौटिल्य की सहायता से चंद्रगुप्त ने तत्कालीन परिस्थितियों में एक महत्वपूर्ण और विशाल एकीकृत भारत के अंदर पहली बार मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। धन्यवाद।